चलिए स्टार्ट करते हैं। उस तरह की एप्लीकेशन आप कीजिएंगे, डाउट लेकर आइए। वगैरह कल मेरे से पूछ लीजिएगा इस तरह के डाउट। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट स्टडी है इसके बाद गैल्वेनिक सेल। ग्रुप कीजिए इसके बाद आगे गैल्वेनिक सेल। नया डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अच्छे से हो जाएगा तो तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, देखिए डेफिनेशन बता चुका हूँ पहले। ये सेल क्या करता है, बताओ उसकी डेफिनेशन आप बताओ। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, अब इसको तीन ऐसे करके तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये होता है गैल्वेनिक सेल। अभी कैसे करता है बताएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डैनियल सेल। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको डैनियल सेल लेना है। डैनियल सेल, डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल, डैनियल सेल। देखो डैनियल सेल किस तरह से होता है। डैनियल सेल में ना ये रिएक्शन प्ले करती है। तो डैनियल सेल होता है ना, वो इस रिएक्शन पे बेस्ड है। देखो आपको एक बात पता होगी, हर सेल में कोई ना कोई रिएक्शन होती है, कोई ना कोई विक्रिया। कोई भी सेल ऐसे नहीं बन जाता, हर सेल में कोई रिएक्शन होती है। डैनियल सेल में ये रिएक्शन चलती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें जिंक का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन फंक्शन। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने चीज महसूस करी, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। और बिना रेडॉक्स रिएक्शन के सेल बन ही नहीं सकता। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर सेल के बनने के लिए रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सुन लो, देखो आपने देखा, हमने जैसे भी अभी एक चैप्टर खत्म किया, इट वाज रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर दी स्टार्ट, दोनों का आपस में लिंक है, कनेक्शन है। ओके, हम ऐसे कहेंगे एवरी सेल, एवरी सेल बेस्ड अपॉन इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। जो हर एक सेल होता है ना, वो किस पे आधारित होता है, रेडॉक्स। उसका आधार क्या है, उसका आधार है रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही तो सेल बनी नहीं सकता। ये हर सेल के बनने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बीमारियां इसे रोको, नोट करिए प्लीज। एवरी सेल इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। एवरी सेल इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। हर सेल के लिए जरूरी है, हर सेल में कोई ना कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एवरी सेल इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। आइए जल्दी से, एवरी सेल इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स। ये हर सेल के बनने के लिए जरूरी है कि वहां रेडॉक्स रिएक्शन। अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही तो सेल बन ही नहीं सकते। कोई भी सेल, तो डैनियल सेल की ये सबसे खास बात है, डैनियल सेल में ये रिएक्शन होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सेल इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। हर एक सेल रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, बेस्ड है। ये होता है गैल्वेनिक सेल। इस इक्वेशन को भी याद कर लीजिए। और जो ये रिएक्शन होती है ना, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इस वर्ड को भी लिखने में ज्यादा अच्छा रहेगा। दो तरह से होती है रेडॉक्स रिएक्शन, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। बताएंगे भी, मैं अंतर गया। अब ये वर्ड लिखने प्रॉपर, जल्दी से कॉपी करना, फास्ट जल्दी से करना। ठीक है, तो डैनियल सेल की ये खास बात है, एवरी सेल इज बेस्ड अपॉन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। हर सेल में इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होना जरूरी है। बताएं इसको। अब देखिए आपको सिखाते हैं कि किस तरह से डैनियल सेल काम करता है। देखो आपको इसकी केमिस्ट्री सिखा, ध्यान दीजिएगा सब। देखिए डैनियल सेल इस तरह से होता है।
देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। आपने क्या किया, एक साइड एक जिंक रॉड, एक जिंक रॉड को ना जिंक सल्फेट में डिप कर दी, डुबो दिए। इधर कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट में डुबो दिए। पता है सब क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड किसका है? स्टील का। और एक किसका है? कॉपर का। एक जस्ते का और एक कॉपर का। और दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ते ही हमारा क्या हो गया, सेल तैयार हो गया। देखो ये सेल इस तरह से होता है, डेनियल सेल इस तरह से बनता है। कितना सिंपल तरीका, एक साइड जिंक का इलेक्ट्रोड, एक साइड कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो दोनों को तार से जोड़ दो आप, सेल रेडी। ठीक है, अब देखते हैं, सीखेंगे ये सेल किस तरह से काम करता है, कैसे ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, उसकी वर्किंग स्टडी करें। बनाइए फटाफट आप, जल्दी जल्दी क्विक। एवरी सेल इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। हर एक सेल, हर एक सेल रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। हर सेल के लिए जरूरी है कि वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन, ये हर सेल के जरूरी है वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन। देख लो आपके सामने, और देखो आपको इसकी वर्किंग सिखाते हैं, किस तरह से काम करता है, कैसे करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे विद्युत धारा बनती है, इस सब बातों को सीखते हैं। फिर हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये ऐसा पोटेंशियल देखिए। देखिए अब क्या होता है, जैसे आपने जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया, तो आपको एक बात की थोड़ी जानकारी मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे ना एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं विभव। हम इस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरीके से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। समझ रहे हैं आप, ये बात सिखाई जाएगी वाई, सब क्यों होता है? जब आपने जिंक को जिंक सल्फेट में डुबोया है ना, तो बाउंड्री पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। पोटेंशियल मतलब एक फोर्स, एक तरह का बल, बाउंड्री पे नोट नहीं करना, ऐसे ही वहां हुआ। पता है इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका हिंदी नाम होता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अभी को लिखेगा नहीं। अब इससे क्या होता है, देखो मेरा ध्यान, इस पोटेंशियल की वजह से इस जिंक को अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। देखो सब ध्यान दो, ये जिंक की रॉड है ना, ये जिंक आयन बन के इस सॉल्यूशन के अंदर आ रही है। देखो ये जिंक आयन बन के इस सॉल्यूशन के अंदर आ रही है। जिंक ने अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिए, और वो जिंक आयन उसके बन के उस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। देखो इन बातों का सबूत होता है हमारे पास। आप इसे कभी लैब में करके देखो, आप महसूस करोगे थोड़ी देर के बाद ये रॉड पहले से पतली हो जाएगी, घिस जाएगी, घिस। इसे घिसने का मतलब क्या है, कहाँ गया सारा जिंक, वो जिंक आयन बनके उसके अंदर आ रहा है। देखो इस बात का सबूत है ये। और एक बात और है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे। शाबाश, देखो ये इस सेल का एनोड है, ये सेल का एनोड है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, जिंक तो इलेक्ट्रॉन देके यहाँ आ गया, वो इलेक्ट्रॉन सारे इस रोड के ऊपर इकट्ठे हो गए, रोड के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। काफी लोगों को यहाँ पे सरप्राइज लगेगा कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज गैल्वेनिक सेल में होता है। ऐसा है, एक तरह के सेल में एनोड पॉजिटिव है, एक तरह के सेल में एनोड नेगेटिव है। इसलिए कभी भी प्लस माइनस मत बोला करें। किसी ने आपसे कहा व्हाट इज एनोड, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मत कहना प्लस है माइनस है, वरना फंस जाओगे आप। क्योंकि एक तरह के सेल में प्लस है, एक तरह के सेल में माइनस है। तो आपको ये कहना है एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन होता है,
ऑक्सीकरण होता है वो एनोड है बस, प्लस माइनस बिल्कुल नहीं बोलना। देखो यहाँ पे एनोड है माइनस चार्ज है, और जो इससे पहले टॉपिक पढ़ के आए उसमें एनोड प्लस चार्ज है, क्योंकि वो सेल इलेक्ट्रोलिटिक था, ये सेल कैसा इलेक्ट्रो केमिकल। देखो एनोड पे निगेटिव चार्ज है। अब क्या हुआ, सुन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होते रहे, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलना शुरू कर देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलना शुरू कर, जब वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए ना, पता क्या होगा, अब जो यहाँ कॉपर आयन बैठे हैं, उनको इस पोटेंशियल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। जब कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे थे तो दैट इज इंटरेस्टिंग है, उल्टा काम हो रहा है यहाँ पर। कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन। और अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पे, ये इस सेल का कैथोड। और एक और मजे की बात, इस पे पॉजिटिव चार्ज है कंपेरेटिवली, क्योंकि वो माइनस का वो प्लस बन जाएगा अपना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं वहां पर, उसको प्लस बोलना पड़ेगा। देखो कैथोड या प्लस का हो, इसलिए कोई भी कैथोड को प्लस माइनस मत कहना। कैथोड वो है जहां पर रिडक्शन होता है, एनोड वो है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। देखो इस सेल तैयार हो गया। अब ध्यान से देखो आप, अगर दोनों को जोड़ लें तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैसी रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्या इन दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट हुआ, कोई संपर्क हुआ, वो कहा और वो कहा, तब भी रिएक्शन हो रही है। क्या कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। मान लीजिए हम बात करें भाई, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स दो तरह से लगता है, एक डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। जैसा आप सोच रहे हो आप टैक्स दे रहे हो, हम सब टैक्स दे रहे हैं। कैसे, पेट्रोल लेंगे तो टैक्स देंगे, खाने का सामान लेंगे तो टैक्स देंगे, मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे तो भी टैक्स देंगे, रोड पे घूम रहे हो तो भी टैक्स, हर चीज का टैक्स आ रहा है, हमें दिखता नहीं वो, हर चीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट चलती है ऐसे। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, किसी को हम कॉन्टेक्ट में लेकर नहीं आए। और एक और मजे की बात, इसका क्या प्रूफ है, आप महसूस करोगे कुछ देर के बाद, ये रोड पहले से क्या हो गई, पतली, रोड पहले से क्या हो गई और मोटी हो गई। ये इसके रिएक्ट सेल के होने का, काम होने का प्रूफ है। नोट करो इसको फटाफट। बताओ बताओ, बोलो मेरे से बताओ, कि ये क्या कहना, इस तरह से सेल काम करता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो किसी को। देखो इस तरह सेल वर्क कर रहा है, ठीक है, और ये स्टम्प प्ले कर रही है इनडायरेक्ट रेडॉक्स से, तो इसमें कंफ्यूजन हो। अब देखिए इस सेल में ना एक बहुत बड़ी कमी है, सेल तो बन गया, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम टाइम के लिए काम करेगा।
अब देखो इसमें दो कमियां हैं बहुत बड़ी, दो सीरियस ड्रॉबैक, लिख लो बात को पहले यहाँ। द अबव सेल the above cell cannot work for long time. The above cell cannot work for long time. ये सेल ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। देखो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। इसमें दो बहुत ही सीरियस कमियां हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक, देखो पहला, पहले सुन लीजिए, मैं लिखवाऊंगा। आपने चीज महसूस करी, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना। यस सर। पता क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सिर्फ जाने लाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है। देखो समझो आप, इसको पता फिजिक्स वाले क्या बोलेंगे, आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। बात तो सुनो सब लोग। मान लीजिए सोचो, सिर्फ जाने जाने का कहीं पे रास्ता हो और आने का रास्ता ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? वो चीज कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। मान लीजिए हमने एक सड़क बनाई, तो जाने के लिए भी होती है, आने के लिए भी होती है। ये नहीं सिर्फ जाने का रास्ता हो आने का रास्ता होना, ऐसे नहीं होता। देख लो कभी भी, अब नेचर का बैलेंस है, अगर हम कुछ खाते भी हैं तो एक्सक्रीट भी कर रहे हैं। ये नहीं सिर्फ खाते खाते ना एक्सक्रीशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाने का भी रास्ता होगा तो आने का भी रास्ता होगा। सर्किट मस्ट बी कंप्लीट। ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है, इसलिए इसकी लाइफ ही नहीं। मान लो एक पेशेंट है आपके पास, ध्यान देना, आप डॉक्टर है, आपके पास एक पेशेंट है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम आ रही है ना। समझ गया ना क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। यूरिन पास नहीं हो, एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है उसके लिए। बोलोगा नहीं होगा? आप बोलोगे पहले एक्सक्रीशन नेसेसरी है, वरना तो ये तो मर जाएगा, कोई मेडिसिन दे दो इसको। सेम थ्योरीज है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है। देखो आप भी फिजिक्स पढ़ते होंगे, कभी देखा, जब भी फिजिक्स में कोई सर्किट बनता है ना, हमेशा सर्किट कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बंद परिपथ, खुला हुआ नहीं होता। ये कभी कोई सर्किट नहीं है, ये कभी कोई सर्किट नहीं है। आपने कभी देखा, जैसे मान लो हम, जैसे बल्ब की बात करें, ट्यूब की बात करें, है ना, या ये फैन की बात करें, दो तार होती है, देखा नहीं, दो तार चलती हैं ऐसे में, सिंगल तार से कभी नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है कोई सिंगल तार लगा बल्ब को जला ले? जल ही नहीं सकता। सोचो कभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक सिंगल वायर ले लो, आप सिंगल वायर बस लगाया सॉकेट और लगा दिया बल्ब में, जलेगा ही नहीं बल्ब। बोलो। यस सर। सर्किट कंप्लीशन नेसेसरी, वो यहाँ नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है, ये जिंक, जिंक आयन बन के यहाँ आता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ जिंक आयन बहुत सारे हो जाएंगे, यहाँ जिंक आयन बहुत सारे हो जाएंगे, एक नहीं पता नहीं कितने सारे। ये कॉपर तो जाके यहाँ बैठ गए, यहाँ बहुत सारे सल्फेट आयन हो जाएंगे। पता वो जिंक आयन क्या करेंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेंगे ना, वो जिंक आयन खुद इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। सोचो प्लस माइनस में तो अट्रैक्शन होता है, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को जाने में परेशानी होगी। फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे थे, अंदर जाने की कोशिश करते, तो ये सल्फेट क्या करेंगे, उसे रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है, कोई आने से रोक रहा है, तो सेल में एक रेजिस्टेंस आ गया, प्रतिरोध, प्रतिरोध आ गया, इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब देखो, अगर आप फिजिक्स समाए, फिजिक्स से फॉर्मूला होता है करंट निकालने का, ये वाला, पक्की बात है, ये फैक्टर बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट आएगा जब ये करंट जीरो बन जाए, करंट शून्य बन जाए। इसलिए सेल की लाइफ ज्यादा नहीं है। बोलो। यस सर। मान लीजिए ऐसे हम यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमें गेट पे कोई रोक रहा है, अंदर आने नहीं दे रहा, तो फिर क्या हुआ, हम भी कल परसों से आना बंद कर देंगे, भी तो रोक रहा है, क्या करें, मजबूर है, और लड़ाई चल रही है, कोई अंदर आने नहीं दे रहा, था क्लासेस बंद करनी पड़ेगी। बोलो होगा नहीं हुआ? यस सर। या फिर कुछ जाने नहीं दे रहा बाहर, ये भी परेशानी वाली बात है। तो कहने का मतलब है एक रेजिस्टेंस आ गया, प्रतिरोध आ गया, वो इस सेल की लाइफ कम कर देगा। तो देखो दो सीरियस ड्रॉबैक। देखो पहला ड्रॉबैक, सर्किट इज नॉट कंप्लीट, सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट इज नॉट कंप्लीट।
circuit is not complete. The second serial propagator, second serial propagator, both the sides are both the sides are not electrically neutral. Both the sides are not electrically neutral. Both the sides are not electrically neutral. It creates internal resistance. It creates internal resistance. आ रहा है कुछ समझ? इससे एक आंतरिक प्रतिरोध पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब आप सोचो, सेल की लाइफ कम होगी नहीं होगी? अब हम क्या करें? देखो ध्यान दो, अब हमें हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ऐसा, सर्किट पूरा भी हो जाए, ये दोनों भी न्यूट्रल बन जाए। अब देखो उसके लिए हमने क्या करा, सब बच्चे यहाँ पर देखो, हमने उसके लिए क्या करा, एक रास्ता बनाया पैरेलल। यहाँ देखो सब स्टूडेंट, देखो एक पैरेलल रास्ता बना दिया ऐसे। देखो हमने एक ग्लास की ट्यूब ले ली, उसका एक हिस्सा यहाँ डिप कर दिया और एक हिस्सा यहाँ पे डिप कर दिया। एक किनारा यहाँ डुबो दिया, एक किनारा यहाँ डुबो दिया, जिससे कि इसको वापस आना आ जाए। सर्किट पूरा कर दिया हम, समझ रहे आप? यहाँ देखो सब बच्चे, जब डिप करेंगे तो ये सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे ही इसमें होगा। ये सॉल्यूशन भी ऐसे राइज करेगा, ये भी ऐसे राइज करेगा। आ रहा है समझ? लेकिन एक परेशानी और पैदा हो गई। देखो सुना, एक परेशानी आ गई आपको बहुत बड़ी। क्या हुआ? यहाँ बहुत सारे जिंक आयन थे, यहाँ बहुत सारे सल्फेट आयन थे। वो जिंक आयन ऊपर चलने लग गए। इधर से कौन आ रहे हैं? सल्फेट आयन। परेशानी क्या हो गई है? दोनों आयन का चार्ज अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस। एक तरफ बहुत सारे जिंक आयन इकट्ठे हो गए, एक तरफ बहुत सारे सल्फेट आयन इकट्ठे हो गए। तो उससे उनके बीच में एक नया पोटेंशियल क्रिएट हो गया, एक फोर्स क्रिएट हो गई, बल उत्पन्न हो गया। वो हमारे सेल के पोटेंशियल को डाउन कर देगा, वो हमारे सेल के पोटेंशियल को डाउन कर देगा। इनको समझने की जरूरत है ना, दोबारा देख। आपने बीच में एक रास्ता बना दिया है, बीच में रास्ता बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आना है ऐसे भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी आ गई, परेशानी आ गई, यहाँ पे जिंक आयन बहुत सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ सल्फेट बहुत सारे इकट्ठे हो गए, और उनके बीच में क्या है? लड़ाई। जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं, ध्यान देना, आपका घर जिस कॉलोनी में है, आप जहां रहते हैं ना, आपके आपके घर के पास दो कॉलोनी है, दो मोहल्ले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी, ध्यान देना। और दोनों में लड़ाई है आपस में, लड़ाई है। और ये यहाँ पे आपकी, यहाँ पे क्या है, इस जगह पे रास्ता कॉमन है। अब इधर के लोग खड़े, इधर के लोग खड़े हैं, तो जो यहाँ होगा, यहाँ हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहेगी। 100%। बोलो है नहीं है? इधर के लोग इनको परेशान कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, इससे ना टेंशन रहेगी। अब क्या करें ऐसे कैसे, टेंशन कैसे खत्म करें? हम क्या करते हैं, बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट को बिठा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, हमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे केसीएल को ले आते हैं, केसीएल, और साथ में जेल ले लेते हैं, जेल, अगार अगार, ये जेल टाइप सब्सटेंस है, उसमें केसीएल को बिठा देते हैं। जैसे पुलिस क्या करती है, पुलिस को पता लग रहा है कि ये लड़ते रहते हैं आपस में, डेली यहाँ लड़ाई होती है, तो पुलिस वाले यहाँ पे क्या बना देंगे? पुलिस चौकी बना। सीधा सोल्यूशन है, पुलिस चौकी बना दो ना। अब ना ये लड़ाई करेंगे ना ये करेंगे, पुलिस वहां बैठी हुई। देखो आप, जब वो कॉमन रास्ता है और वहां टेंशन है वहां, तो पुलिस वाले क्या करें, खुद बैठ जाएंगे चेयर लेके, लो हम बैठते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब वो ना कुछ कहेंगे ना वो कुछ कहेंगे, शांति बनी रहेगी, पीसफुल रहेगा। ऐसे यहाँ पर हमने जानबूझ के इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, जब उसको पता लगेगा जिंक आयन यहाँ से आ रहे हैं, तो वो जिंक आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे? अपने क्लोराइड भेज के। देखो, और वहां से कौन आ रहे थे? सल्फेट। उन्हें कौन संभाल लेगा? पोटेशियम आयन। देखो आप यहाँ से, देखो महसूस करो, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपकी दोनों साइड न्यूट्रल हो गई, उदासीन हो गई। वरना पता क्या होता है, देखो सुन लो, अगर हम केसीएल में लेते ना, तो यहाँ पे एक नया पोटेंशियल आ जाता है, उसका नाम होता है लिक्विड जंक्शन
पोटेंशियल, क्या कहते हैं इसको? जंक्शन का मतलब होता है संधि, जहां उनकी संधि हो रही थी वहां पे एक नया पोटेंशियल सेटअप हो गया। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा सहारनपुर का स्टेशन है। आपको पता होगा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर टपरी स्टेशन है, टपरी, मालूम है ना आपको? और टपरी से रास्ता आता है शामली की साइड ऐसे, और टपरी से रास्ता आता है रुड़की की साइड, रुड़की। टपरी से रास्ता मुड़ता है, ध्यान देना सब लोग। अब टपरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया? टपरी का कुछ खास बात है क्या? कुछ है लग रहा है। नाम को छोड़िए, नाम में क्या रखते हैं आपने नाम। चलो यहाँ पे ध्यान, मुझे लगा वो टपरी के नाम से याद आई कोई आपको चीज लगा ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, किसी का नाम क्या है छोड़ो, यहाँ पे नहीं। पता है टपरी इंपॉर्टेंट क्यों है? सब सुनो। इधर से भी ट्रेन आती है, इधर से भी ट्रेन आती है, यहाँ से भी, तो आपस में एक्सीडेंट के बुरे बुरे चांस। जरा से लापरवाही करो यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बताओ? गवर्नमेंट ने क्या करा? रेलवे स्टेशन में रेल वालों ने क्या किया? वहां पे एक अलग से स्टेशन बना दिया। सोचो टपरी स्टेशन बनाने की क्या जरूरत थी, जब वो सहारनपुर से 5 किलोमीटर दूर सिर्फ है। तो टपरी को तो मर्ज कर दो सहारनपुर। रेलवे वाले कह रहे मर्ज नहीं कर सकते, जो हमारे पैसे फालतू खर्च हो रहे हैं, हमारे वहां फालतू एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है। अगर वहां नहीं किसी को बिठाएंगे तो वहां तो एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अब जो टपरी स्टेशन पे लोग बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं? अब वो एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। जब वहां से ट्रेन आएगी उसको रोक लेंगे, वहां से आएगी उसको एक को जाने देंगे। बोलो है ना? ये ट्रेन आ रही है तो इसको रोक लिया, मतलब एक मैनेजमेंट रहे। ये जरूरी है। नहीं करेंगे तो लड़ाई रहेगी आपस में, एक्सीडेंट की पूरे डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम आया करेगी। ऐसे ही यहाँ पे किया हमने। हमने जानबूझ के जंक्शन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट को बिठा दिया, जो इसको भी न्यूट्रल कर दे, इसको न्यूट्रल कर दे, लड़ाई आपस में हुई ना। बोलो क्लियर हो रहा है? इसको अपने वर्ड्स पे लिखवा रहा हूँ। तो जानते हैं सेटअप का नाम क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसे। इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ये भी एक मतलब फेवरेट टॉपिक है कंपटीशन। चलिए आप इसको बना लीजिए पहले, मैं लिखवाता हूँ सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्या कर रहा है। दोबारा से बना लीजिए पहले एक और छोटा सा, फटाफट जल्दी जल्दी बनाइए और 5 7 चलाइए। आपका नाम क्या है? इल्मा। मैं लिखवा दूंगा अपने वर्ड्स में, आप सिर्फ डायग्राम बनाइए फटाफट, मैं लिखवाता हूँ। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वो क्या कर रहा है, अभी लिखवाता हूँ। आप डायग्राम बनाइए। आप सिर्फ पेपर से बना लो डायग्राम को, छोटा है ज्यादा, लेंदी नहीं, वो भी शॉर्ट भी। नारियल पानी पीते रहा करेंगे, नारियल पानी पीते रहा करेंगे। नारियल आएगा ना, 10 20 भी आए। तो ये काम किया नहीं, चलो चलो नारियल ऐसे लिए बहुत ज्यादा
डर हो गया। देखिए हेडिंग इज सॉल्ट रिच। सॉल्ट रिच कैलिबर्स को डिफाइन करते हैं। इट इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। यू शेप्ड, SHAPED, glass tube whose one end, U-shaped glass tube whose one end is dipped into anode, whose one end, जिसे कहते हैं ना किनारा, is dipped into anode and and another end another end is dipped into cathode. It is a U-shaped glass tube whose one end is dipped into anode and another end is dipped into cathode. Plus stop. In the mid of it, in the mid of it, a strong electrolyte. In the mid of it, इसके बीच में, a strong electrolyte like KCl with agar-agar is capped. In the mid of it, a strong electrolyte like KCl with agar-agar is capped. Plus stop. अब देखो फंक्शन से काम क्या क्या है, ये क्या कर रहा है वहां पर। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखेगा, इट हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ सर्किट। इट हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ सर्किट। इट हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ सर्किट। एक तो ये सर्किट को पूरा करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब दोनों साइड को ये उदासीन बना देगा। और तीसरा पॉइंट है, इट एलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाने में सहायता करते हैं। इट एलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये तीन सबसे मेन काम है इसका। पक्का लिख लेना, नीट 2024 क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर गारंटी से। आया सबको समझ, इस तरह से काम किया इसने। सर्किट को इसने पूरा करा, दोनों साइड को न्यूट्रल इसने बनाया और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी खत्म कर दिया। अगर ये वहां पे ना होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती, लाइफ बढ़ती ना सेल। अब हमारा सेल बिल्कुल सही है, इसकी लाइफ भी बढ़ गई, हर तरह से ये काम करे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब सवाल है, हमने इसमें KCl ही क्यों लिए। देखो बहुत बहुत ही ऐसे ब्रेक ना, एक हेडिंग बनाओ, व्हाई इज KCl। ऐसे ना शॉर्ट में नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो व्हाई इज KCl। अब सवाल है KCl क्यों। देखो भाई, एक लाइन लिखवाऊंगा मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एक चीज ऐसी है जो हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगा, ये थ्योरी से नहीं पता लगती। तो KCl की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ध्यान देना। ये जो K+ और Cl- होते हैं ना आयन, इन दोनों में ना एक खास बात है, ये दोनों में चार्ज बराबर है, आवेश बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों की स्पीड बराबर होती है। क्या होती है, दोनों, ध्यान से, एक मिनट ध्यान देना, दोनों की स्पीड बराबर। जितनी स्पीड से K+ इधर आएगा, उतनी स्पीड से Cl- यहां पर आएगा, चार्ज ही बराबर लेकर आएगा। इससे क्या फायदा हो, सोच के बताओ। बराबर चार्ज लेकर आया, जितनी स्पीड से ये आ रहा है उतनी स्पीड से ये आ रहा है, इससे क्या हो। मान लो स्पीड में अंतर होता, न्यूट्रल तो तब भी उड़ रहे। बात तो दोबारा सुनो ध्यान से, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, सेम स्पीड से,
मान लो एक जल्दी आता है, एक देर से आता है, स्पीड में अंतर होता है, तो क्या होता? स्पीड सेम होने से क्या हुआ, थोड़ा सोच के बताओ। हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो? सोचो। ब्रीथ बैलेंस रहेगा सब, जब दोनों की रिएक्शन होगी सब दोनों एक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी दोनों जगह। उससे क्या फायदा हुआ? मान लो स्पीड में अंतर होता है, एक की स्पीड ज्यादा, एक की स्पीड कम, इससे क्या होता है? सर्किट तो वैसे भी कंप्लीट था, वो तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, हमने बीच में रास्ता बना दिया, वो तो कोई इशू ही नहीं है। अगर स्पीड देखे, समझो तो, बातें नहीं, अगर स्पीड में अंतर होगा तो क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन है, समझ पाए? दोनों आयंस अपना अपना काम कर रहे हैं, एक को इधर जाना है, एक को इधर जाना है। मैं कह रहा हूं दोनों की स्पीड बराबर है। स्पीड बराबर होने से क्या हुआ? अगर स्पीड में अंतर होता तो क्या होता, आप ऐसे भी सोच सकते हो, बताओ। मान लो स्पीड में अंतर है, फिर क्या होता? एक आयन बहुत जल्दी पहुंच गया, एक तरफ आयन देर से पहुंचा, तो उससे क्या हुआ? नहीं, वो तो है, इससे हुआ क्या, ये तो कुछ नहीं हुआ। दैट्स द पॉइंट। फिर उससे क्या हुआ? अब आगे सोचो। फिर बीच में दोबारा से पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी, फिर एक टेंशन बनी रही, फिर टेंशन बन गई। देखो सुनो ध्यान से, हमें टेंशन ही बनानी है, हमें दोनों को बराबर न्यूट्रल करना। बोलो। यस सर। जैसे एक मिनट, मैं यहां से कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, सब बच्चे इक्वल टाइम में लिखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर से लिखते हैं, तो क्या अच्छा है? सब इक्वल टाइम में लिखते हैं। आपको जल्दी लिख के बैठ गया, और कोई लिखे जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। जहां पे स्पीड में अंतर है, वहां पे काम करना बहुत मुश्किल है, वहां पे टेंशन रहेगी। मैं बोलूंगा बच्चे लिख ही नहीं पाते, पता नहीं कैसे बच्चे, तो सारे बच्चे बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसे। क्लियर हो रहा है? थोड़ा देखिए चीजों को समझो। सीधा सा फंडा है, हमें कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल सेटअप नहीं करना। अगर स्पीड में अंतर आता है तो एक पोटेंशियल और सेटअप होता है जो हमारे सेल के पोटेंशियल को डाउन कर देता है। बोलो। यस सर। जैसे पुलिस चौकी बीच में है, पुलिस वाले दोनों से बराबर व्यवहार व्यवहार करें, एक जैसा, तो फिर दोनों कॉलोनी के बीच में कोई टेंशन नहीं होगी। अब पुलिस वाले एक के तो दोस्त बन गए, और एक को मार रहे हैं, फिर बीच में क्या हो गया? फिर टेंशन डेवलप हो जाएगी। बोलो, होगा नहीं होगा? तो हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, के प्लस एंड सी एल माइनस आयंस, K plus and Cl minus ions carry the equal charge with equal speed. K plus and Cl minus ions carry the equal charge with same speed, with same speed. That is, they have same transport number. That is, they have same transport number. That is, they have same transport number. So, it is preferred. They have same transport number. एक वर्ड होता है ट्रांसपोर्ट नंबर। सो इट इज प्रेफर्ड। इसको वरीयता मिलती है, कहने का मतलब ये हो। हाँ, कुछ समझ, ये बहुत जरूरी है। दोनों आयंस दोनों आयंस बराबर स्पीड से जाएं और बराबर आवेश लेके जाएं, जिसे दोनों साइड न्यूट्रलाइजेशन बराबर हो। एक ज्यादा एक कम हो गया तो लड़ाई शुरू हो जाएगी आपस में। आई बात समझ गए? एक बात वो लिखो, इफ if anode if anode is consist of, या if anode involves Ag plus, Pv2 plus, या Hg2 2 plus,
इफ एनोड इन्वॉल्व्स Ag प्लस तो सिल्वर आयन कहते हैं, Pb2 प्लस, Hg2 प्लस आयंस, then KCl should be avoided. Then KCl should be avoided. इसका मतलब हमें KCl इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तब हमें KCl को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, KCl को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड ना यूज करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। को जानता है क्यों हमने क्यों किया ऐसा, बताओ, सोच के देखो ना, पढ़ के देखो पहले, क्या दिक्कत है अगर ये आयन है और हमने लिया KCl, तो ये आयन एनोड की साइड है, एनोड में कहीं है, और हमने लिया KCl, तो क्या दिक्कत आएगी, सोच के बताओ, फिर क्या परेशानी आएगी, सोचो यार। अभी भी तो KCl में वही बात है, दोनों का सेम ट्रांसपोर्ट नंबर है, अब हम KCl लेने से मना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, अरे क्या हुआ, Ag प्लस Cl माइनस से क्या बना देगा, AgCl, ये क्या बना देगा, PbCl2, ये क्या बना देगा, Hg2Cl2, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, प्रेसिपिटेट, क्या है, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। इससे हमारे सेल में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, प्रतिरोध। अगर हमारे सेल में यहाँ प्रेसिपिटेट बन गया, अवक्षेप बन गया, तो क्या होगा, हमारे आयंस को चलने में परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आ गया, तो फिर सेल की लाइफ कम हो जाएगी। लिख लो, बिकॉज Ag प्लस, नोट करो, बिकॉज Ag प्लस, Pb2 प्लस and Hg2 plus react with KCl to form precipitate. React with KCl to form precipitate. React with KCl to form precipitate. So, in this case, KCl must be avoided. So, in this case, KCl must be avoided. हमें KCl का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर लेंगे तो परेशानी होगी। एक बहुत अच्छा assertion रीजन बनता है ये, सवाल आते हैं सर बहुत सारे। ये कंप्लीट हो गया, अगला हेडिंग है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, अब एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे, हिंदी में कहेंगे सेल निर्धारण, ये सेल को प्रदर्शित कैसे करें। अब देखिए हमने एक सेल बना दिया, ध्यान देना, अगर बार बार ऐसे सेल ड्रॉ करेंगे ना तो बड़ी परेशानी होगी, तो टोटली इनकन्वीनियंट, बार बार डायग्राम बनाओ। आईयूपीएसी ने एक शॉर्टकट दी, आईयूपीएसी कह रही सेल बनाने की जरूरत नहीं, सेल का रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करो आप। देखो सुनो, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है, यहाँ देखिए सब बच्चों, मैं भी सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, उससे भी सब पता लगेगी, पता चले क्या कर रहा है। ध्यान देना, जब भी सेल को रिप्रेजेंट करें या जब भी सेल को बनाए, सेल के एनो लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, एनोड, राइट में हमेशा क्या होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है। देखो अब सेल को बना के दिखा, बताओ इस सेल में किसका ऑक्सीडेशन हुआ था, किसमें, जिंक आयंस, यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ था, कॉपर आयंस का, इसमें कॉपर। अभी नोट ना कीजिए, जिंक की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, ठोस, और जिंक आयन क्या होते हैं, लिक्विड। जब फिजिकल स्टेट डिफर करते हैं तो ऑब्लिक लाइन इस्तेमाल कर देते हैं, ऑब्लिक लाइन, ऐसी यहाँ पे ऑब्लिक लाइन इस्तेमाल करनी है जब भी फिजिकल स्टेट डिफर करें। आप जिस भी कंसंट्रेशन को पे काम कर रहे हो उसको यहाँ दिखाना होता है, और आपने शॉर्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया तो आपको दो ऐसे लाइन यूज करनी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। जितने भी हमारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के आएंगे वो ऐसे आएंगे, वहां सेल बना हुआ नहीं आएगा, सेल का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हम इसको देख के समझ जाएंगे यार जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का क्या हुआ, कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ, हमने सॉल्ट ब्रिज का भी यूज किया,
और जिस जिस कंसंट्रेशन में काम किया उसको यहाँ दिखाना था। सारी बात सबको समझ। यस सर। अब देखना कभी भी कॉम्पिटिशन की बुक, एनसीईआरटी बुक, कोई से भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा मिलेगा, सेल बना हुआ नहीं मिलेगा, बनाने में टाइम खराब होता। तो एक शॉर्टकट है, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर, नोट कर लिया अभी। आगे सबको समझ क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे सेल को प्रदर्शित करते हैं, क्लियर हुआ? जो अंडरस्टैंडिंग में चेंज। अगला हेडिंग है इसके बाद, बताएं। यस। करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसको रिप्रेजेंट हम ई से करते हैं। अभी आपसे एक बात की गई थी, अगर चलो कलिया हेडिंग है, अगर आपने कोई इलेक्ट्रोड लिया, जैसे भी मैंने आपसे कहा था कि मेटल को मेटल आयन में डुबो दो, आप आपका इलेक्ट्रोड बन जाएगा। पता है सबसे खास बात क्या है? देखो यहाँ बाउंड्री पे ना, बाउंड्री पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। देखो सुन लो, लेकिन मैं सिखा दूंगा डेवलप कैसे हो। देखो सीख लीजिए कैसे डेवलप हुआ, ध्यान दो। अच्छा बताओ, मेटल की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की। और मेटल आयन की नेचर क्या होती है? लेने की। देखो ध्यान देना सब, मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, तो मेटल आयन लेना चाहते हैं। और दोनों की नेचर क्या होगी? अपोजिट होगी नहीं थी? आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ बाउंड्री पे क्या हो रहा होगा, दो अपोजिट चार्ज की लेयर बन गई है, दो परत बन गई विपरीत आवेश की, एक देने वाला है उसमें एक लेने वाला है। तो बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो गया नहीं हो गया? सोचो, यस सर। मेटल तो देने वाली है, मेटल आयन लेने वाले हैं। बोलो। यस सर। तो बीच में एक पोटेंशियल देखो, आप फिजिक्स सवाल में, ये माइनस है ये प्लस, तो यहाँ जो पोटेंशियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपसे सोचो इस बात को, लेने वाला और एक देने वाला, एक डोनर एक एक्सेप्टर, बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। बोलोगा ना? यस सर। जिससे बोले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एक लाइन लिख, देखिए whenever a metal rod is dipped into its science, metal rod ROD, छड़ जिसे बोलते हैं हिंदी में, is dipped into its science, is dipped into its ions, a potential is set up at the boundary, a potential is set up at the boundary due to electrical double layer, a potential is set up at the boundary due to electrical double layer formation, a potential is set up at the boundary due to electrical double layer formation called electrode potential. A potential is set up at the boundary due to electrical double layer formation called electrode potential. आई बात तो समझ। ये डायग्राम बना लो आप जल्दी से, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर ले क्विक, नोट कीजिएगा फटाफट। A potential is set up at the boundary due to electrical double layer formation called electrode potential. डायग्राम बना ले, इससे दिखता है साफ साफ कि दो अपोजिट चार्ज की लेयर बन गई, दो परतें बन गई है विपरीत आवेश की, और इनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल है, तनाव है, तनाव टेंशन। इसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव।
इसको विभव भी कहते हैं शॉर्ट। बनाने सब डायग्राम जल्दी जल्दी क्विक। हो गया? अब लिखो डिपेंड्स अपॉन। देखो ये पोटेंशियल किसके ऊपर निर्भर करता है? डिपेंड्स अपॉन, दिस पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। अब देखो पहला फैक्टर नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। सांद्रता इसे कहते हैं। नेचर पे डिपेंड करता है, इसे प्रकृति कहते हैं। टेम्परेचर तापमान, कंसंट्रेशन सांद्रता। आई बात समझ? और एक बात और है, अगर कंसंट्रेशन 1 है और टेम्परेचर कितने हैं 298 केल्विन, देन दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड then this potential is called standard electrode potential, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ई नॉट इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ई नॉट नोट करने से इसमें 1 m क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता, जिसे मोलारिटी कहते हैं, मोलरता। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 है, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, केल्विन, तो इस पोटेंशियल का बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इजी नाम है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। रिप्रेजेंट हम इसको ई नॉट से करेंगे। ओके, अगर दोनों शर्तें वहां पूरी होती हैं तो ठीक है। आगे सबको समझ? अगला हेडिंग में वाला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगला हेडिंग में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हिंदी में कहते हैं इसको मानक सेल विभव। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हिंदी नाम है इसका, मानक सेल विभव। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब देखो इसको निकालना सीखते हैं, कैसे निकलता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट ई नोट से करते हैं, ई नोट सेल। अभी आपने भी सीखा होगा मानक सेल विभव, इसका नाम है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये ध्यान दीजिएगा। देखो अभी हमने सीखा कोई भी सेल बना लें, सेल के लेफ्ट में हमेशा क्या होता है एनोड, राइट में क्या होता है एनोड पे क्या होता है, और राइट में कैथोड, कैथोड पे क्या होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, अब एक सेल का विभव कैसे निकलता है। अब बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की। ई नोड लिखा हुआ है, लेफ्ट में एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। और राइट में कैथोड, रिडक्शन, तो कौन सा पोटेंशियल लेंगे। नोट बात करना। देखो ये सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, एक सूत्र है, बड़ा सिंपल है। ऐसे निकलता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आप कभी फिजिक्स बुक पढ़ना, सब ऐसे ही करते हैं। अब हमारी केमिस्ट्री में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। आप पता केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं, जब भी पोटेंशियल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल ही देंगे, है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका साइन उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि मिलेगा हमेशा क्या रिडक्शन पोटेंशियल। देखो हमने साइन उल्टा कर दी, देखो चिन्ह विपरीत कर दी अपनी केमिस्ट्री के सिस्टम को फॉलो करने के लिए। लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, एनोड का, और ये किसका है कैथोड का। देखो दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए, बराबर नहीं है दोनों को, एनोड का वो कैथोड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई कैथोड। लेकिन इस फॉर्मूले में दोनों पोटेंशियल क्या है, कौन से हैं, कौन से रिडक्शन पोटेंशियल, अपचन विभव। ये शर्त है, या दोनों पोटेंशियल जो है ना वो अपचन विभव है, अपचन विभव। बोलो दोनों फॉर्मूले सही है, गलत नहीं है कोई सा भी, दोनों फॉर्मूले सही है। फिजिक्स वाले पहले पहले फॉर्मूले से करते हैं, कभी फिजिक्स बुक पढ़ के देखना। हम केमिस्ट्री वाले ऐसे करते, बोलो क्लियर हुआ। हमने जानबूझ के साइन उल्टा कर दिए, कारण क्या है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में साइन का डिफरेंस होता है सर। एक और तीसरी बात अभी नोट मत करना, एक फॉर्मूला और है सेल पोटेंशियल निकालने का। आपने देखा कैथोड हमेशा राइट में होता है, एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये भी कहना अलाउड है।
देखो ये तीनों ही फॉर्मलेस है, तीनों से न्यूमेरिकल होते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे कर लीजिएगा। आ सबको समझ, नोट करें। ये तीनों ही फॉर्मलेस नहीं है, आपका जैसा मन कीजिए करना हो वैसे कर लेना, बट कर जरूर लेना आप लोग। बहुत मेहनत, जितना पढ़ सकते हैं देखिए पढ़िए, उतना मेहनत कीजिए, बस मेहनत करते करते हम बन जाए। डॉक्टर कैसे बनेंगे गवर्नमेंट का प्रसाद आपसे भगवान आपको मारेगा चीज देगा, डॉक्टर बन गया आपने इतनी मेहनत से, वो भी मेहनत जस्टिस करेगा वो, इसलिए आप टेंशन हो, मर नहीं रहे आप, बहुतों को मार के मरेंगे, ऐसे थोड़ा मर जाएंगे हम, बट मेहनत कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ा करें, एक एक मिनट पढ़ाई पे लगाइए अपना, अब देखिए डॉक्टर बनेंगे आप। नहीं पढ़ सकते तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे वापस मतलब ऐसे से कॉपी वगैरह आगे नहीं कपड़े लगे फादर भी नहीं हो तो बदल भी नहीं हो, अच्छा है भाई के पास से पैसे ले आए, भाई गिफ्ट कर दिया, भाई बोला पैसे कहाँ से लाएंगे तुम्हारे घर से थे, चॉइस हमारी, आपके लिए हैं? तो बैठे भाई सब फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, नहीं सर ये तो गिफ्ट में आपको देके जाएंगे बहुत चीजें, नहीं सर नहीं सर तो चार बनाएंगे ऐसे पूरी क्लास को गिफ्ट देके जाएंगे आपने अलग अलग, हो गया आज में नोट कर लिया सर, फाइनल देखो एक क्वेश्चन लिखो इसके, जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब देखिए ना एक सेल मिला आपको, आपको इसका पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, ये सेल बना लीजिए आपने एट 298 केल्विन, ये शर्त होगी, ये रिक्वायर पोटेंशियल एट 298 केल्विन। एक बात और है, ये कुछ डेटा दे रखा है आप, देखो ये कुछ डेटा दे रखा है, ये नोट कर लीजिए, ये सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये वैल्यू आपको दी जाएगी सबसे, हम नोट कर लेंगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे काम कर रहे हैं, देखो आपको इसका पोटेंशियल निकाल के दिखाते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, सब नोट कर लिया, कीजिए कीजिए फटाफट, करें स्टार्ट, जल्दी से गर्ल्स नोट करें, देखिए फर्स्ट ऑफ बोलना, अगर आप ध्यान से देखें, -0.65 है, नीचे -0.35, दोनों 5 5 इंच, सुनिएगा ध्यान से, तो कोई इशू नहीं है, सबसे मेन चीज है हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम कर रहे हैं, देखो सब बच्चे यहाँ पर देखिए, हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम कर रहे हैं, तो पहली बार हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने का राइट है, ई कैथोड माइनस एनो, सुनते रहिएगा, अब मुझे सेल देख के बताओ कैथोड कौन है, जो सब बच्चे यहाँ पर देखे, तो यहाँ पे कैथोड कौन है, बोलिए भाई कैथोड कौन है, सेल देख के बताओ, सही कह रहे हैं कॉपर, कॉपर वेरी गुड, क्यों, क्योंकि वहां रिडक्शन हो रहा है, और एनोड कौन है, मैंने पहले ही कहा था कैथोड हमेशा राइट को, समझ गया, अब हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और मत करो कोई स्टूडेंट, जरा इन दोनों पोटेंशियल को देखो, देखो क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन से है फिर, कौन से वाला, वेरी गुड, दूसरे वाला कौन से, शी इज राइट, वेरी गुड, देखो ऊपर का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो आप साइन क्या कर देंगे इसका, उल्टा, देखो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं प्लस में रख रहा हूँ,
ये रखा माइनस में है, वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, जानबूझ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पता कैसे लगा, स्टेट 0 से +2 हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, ऊपर रिडक्शन नीचे ऑक्सीडेशन। नीचे का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसका साइन उल्टा करा गया, इसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाया गया। फिर हमने पुट किया माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल है ही, तो वी आर सेफ, वी आर सेफ। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आता है 1 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे बुक्स में आपको, जाके ना ट्राई कीजिए, नोट कर लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी होगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी कल सिखाएंगे, कल की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस ना करना कोई भी। मैंने देखिए पक्का पक्का कुछ नहीं होता, बट आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे। क्या होगा कल, क्या होगा, किसने देखा है, हु नोस, फुल साइड है इनमें। ठीक है, बाकी कल देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।